स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल सीरीज स्पेशल प्रोग्रेशन। तो अभी प्रोग्रेशन ही चैप्टर चल रहा है और उसका ये लास्ट पार्ट है। कई क्वेश्चंस जो बच्चों के डाउट्स आए वो उसमें क्लियर हो जाएंगे स्पेशल सीरीज में। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अलग ही सीक्वेंस होता है जिसमें ना एपी बनता है ना जीपी बनता है, पर वो एक स्पेशल फॉर्म रहता है। हमें लगता है कि हाँ ये एपी जीपी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, समझते हैं क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए। पहला तो यही आता है कि समेशन एन क्या होता है। समेशन एन होता है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन प्लस एन तक, ये होता है समेशन एन। ऐसा अगर लिखा जाए या बोला जाए कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाता है समेशन एन, और इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, ठीक है। ये चीज हमने पहले भी आपको लिखाई थी, बट एक बार और रिमाइंड कर दें क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी इसकी ज्यादा। या n क्या है, n इज नेचुरल नंबर। कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करता है ये, ओके। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, समेशन एन स्क्वायर। समेशन एन स्क्वायर मतलब आपको ऐसा दिख जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। इस टाइप का फॉर्म अगर आपको दिख रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन एन स्क्वायर। और समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला जरा आप एक बार लिख के देखिए क्या होता है। समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला n+1 2n+1/6। दिस इज द फॉर्मूला फॉर समेशन एन स्क्वायर। समझ गए कि नहीं, क्या मतलब है समेशन एन स्क्वायर का, कि सम ऑफ 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + सो ऑन n स्क्वायर, ये हो जाता है समेशन एन स्क्वायर। नंबर थर्ड आता है समेशन एन क्यूब। समेशन एन क्यूब में क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब। ये याद रखना बहुत इजी है क्योंकि ये समेशन एन क्यूब जो होता है दिस इज इक्वल टू समेशन एन का होल स्क्वायर, सॉरी है ना, होल स्क्वायर। और समेशन एन हम देख चुके हैं वो क्या होता है n+1/2, और समेशन एन क्यूब क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है समेशन एन क्यूब का। यहां तक तो आपने लिख लिया है। अब कभी समेशन n की पावर 4 आ जाए, वैसे तो नॉर्मली यहां तक ही आएंगे समेशन n क्यूब तक, बट n की पावर 4 आ जाए तो क्या होगा 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 प्लस सो ऑन प्लस n की पावर 4। ये होता है समेशन n की पावर 4, और इसका फॉर्मूला लिखिए n+1 2n+1, और लास्ट में चेंज हो जाता है 3n² + 3n - 1/30, ठीक है, अपॉन 30। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, समेशन n की पावर 4 का। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है तो ये आप लिख लीजिए, पर फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि समेशन एन क्यूब तक ही क्वेश्चंस बनते हैं, बट ठीक है आपको आना चाहिए भाई, है ना। समेशन एन की पावर 4 किसी कोई पूछ ले आपसे तो यू हैव टू नो व्हाट इज दैट, है ना, समेशन एन की पावर 4 क्या है। फिफ्थ पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर करने हैं आपको। समेशन 2n का क्या मतलब होता है भाई, समेशन 2n का क्या मतलब होता है, 2 4 6 8 प्लस सो ऑन प्लस 2n टर्म्स, ठीक है। 2n टर्म्स नहीं है, टर्म्स तो इसमें n ही है, अब 2n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ठीक। अब ये होता है समेशन 2n। वैसे तो इसकी जरूरत अपन को पड़ती नहीं है, क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें हम 2 बाहर निकाल देते हैं कांस्टेंट नंबर और समेशन n का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो समेशन n का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन n का फॉर्मूला हम इसमें लगा देते हैं, ओके। समेशन n का क्या फॉर्मूला होता है भाई, n+1/2
बाई टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई n+1। ठीक, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन में आ जाए तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, n+1। बट ये आपको रटना नहीं है ना, ये बस पता होना चाहिए कि समेशन 2n का क्या मतलब हुआ। ऐसा नहीं है कि आप इसको रटने लग जाएं। समेशन 2n-1, समेशन 2n-1 का क्या मतलब है, इसमें n की जगह 1 रखिए, 1 आएगा, 2 रखिए, 3 आएगा, 3 रखिए, क्या आएगा, 5 आएगा, ऐसे सो ऑन। यहाँ पर n टर्म्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ये सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स था, सभी क्या बोल सकते हैं अपन, सम संख्याओं का योग है ना, और ये सभी विषम संख्याओं का योग, बस इतना से यहाँ चेंज हो रहा है। अब इसमें हम n की जगह क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसको पता होना चाहिए आपको कि इसको हम ऐसा लिख रहे हैं समेशन 2n-1। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लिखेंगे समेशन 2n माइनस समेशन n। समेशन 2n को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 बाहर लिखेंगे, समेशन n माइनस समेशन n, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल क्या बचेगा, ये ओवरऑल समेशन n बचेगा, सॉरी ओके यहाँ मिस्टेक कर दिया है, समेशन 1 है, समेशन 1, ये समेशन 1। अब समेशन n का फॉर्मूला, सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n+1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, सम ऑफ 1, समेशन 1 नोट कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, ये क्या होता है, n होता है। क्यों n होता है, क्योंकि 1 को n टाइम्स आप सम कर रहे हैं, 1 का n टाइम्स आप सम कर रहे हैं, दैट इज समेशन n, समेशन 1, तो ये आएगा n। अब यहाँ पर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, n² प्लस n माइनस n, ये n से n कैंसिल, डायरेक्ट n²। तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं, सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ ऑड टर्म्स होता है समेशन n²। ये लास्ट में नीचे आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा दिखा दें आपको, ओके, क्या है, समेशन n² है, क्लियर है। ठीक है, तो ये है समेशन समेशन 2n-1, सभी विषम संख्याओं का योग क्या आता है, n² आता है। आपको निकालना भी मैंने सिखा दिया कैसे निकालते हैं, और ऐसे भी आपको आना चाहिए, दोनों चीजें आपके लिए यहाँ पर इजी हो गई हैं। चलिए और क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं स्पेशल सीरीज में, वो देखते चलिए आगे ना। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे आप, ठीक है। अब एस इनफाइनाइटी का तो फॉर्मूला आपको याद है ही, तो प्लीज टर्म्स आ रहे हैं ना, बस इतना याद रख लीजिए, ठीक है। अब करते हैं अपन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कि क्या स्पेशल सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चन देख के आपको समझ भी आएगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको क्या होता है, यहाँ पर गिवन होता है nth टर्म गिवन होता है और समेशन फाइंड करना होता है। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। ऐसा बोला गया फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज whose nth term is n² प्लस n, ठीक है। कोई सीरीज है जिसका nth टर्म कितना है, n² प्लस n। हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लीजिए आप लोग, यदि किसी श्रेणी का nवां पद n² प्लस n हो, तब उस श्रेणी का कुल योग याद कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। तो मींस आपको ये जो गिवन है यहाँ पर वो क्या गिवन है, tn गिवन है, tn n² प्लस n। और हमें यहाँ ये नहीं बोला गया कि ये AP है, GP है, HP है, इसलिए ये क्या है, स्पेशल सीरीज है, ओके, ठीक है। tn हमें दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, sn निकालना है। तो माइंड सेट कर लीजिए, sn क्या होता है, समेशन ऑफ tn। ये पहले भी यार ये चीजें आपको बताई गई हैं, sn क्या होता है, समेशन ऑफ tn। तो tn की वैल्यू रख दीजिए इसमें, tn कितना है,
एन स्क्वायर प्लस एन, मैंने यहाँ रख दिया एन स्क्वायर प्लस एन। अब समेशन दोनों पे अलग अलग लग जाएगा, समेशन एन स्क्वायर एंड समेशन एन, दोनों पे हमने समेशन का साइन अलग अलग लगा लिया है। अब आपको फॉर्मूले पता है कि समेशन एन स्क्वायर कितना होता है और समेशन एन कितना होता है। तो समेशन एन होता है, ये लास्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम समेशन एन का फॉर्मूला जानते हैं, अभी लिखवाया था एन एन प्लस वन बाई टू, और समेशन एन स्क्वायर भी जानते हैं, व्हाट इज दैट एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये दोनों फॉर्मूले हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, एस एन राइट, ये क्या है समेशन एन स्क्वायर, हमने फॉर्मूला रखा एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स प्लस समेशन एन, यहाँ पर फॉर्मूला रखा एन एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ अगर एन की वैल्यू कुछ गिवन होती तो हम उस हिसाब से काम करते। अब और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, सॉल्व हो रहा हो, तो वो चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, एन एन प्लस वन एंड बाई टू, ये पूरा पूरा कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो एन एन प्लस वन बाई टू। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा टू एन प्लस बाय वन और अपॉन थ्री, यहाँ पर प्लस का वन, तो एस एन आएगा एन एन प्लस वन बाई टू, और यहाँ पर एलसीएम लिया थ्री, ये कितना आएगा टू एन प्लस वन प्लस थ्री। ठीक है, आगे देखते हैं एस एन एन प्लस वन, और यहाँ आ जाएगा टू एन प्लस फोर अपॉन टू इंटू थ्री। ठीक है, इधर रफ कर दें, ओके तो यहां से देखेंगे आप तो टू कॉमन आ रहा है, यस आ रहा है कि नहीं, टू कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम टू कॉमन ले लेंगे, एन एन प्लस वन, यहाँ से टू कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एन प्लस टू अपॉन टू इंटू थ्री, ये टू से ये टू कैंसिल, आंसर आ गया है एस एन का एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री, दैट इज योर आंसर। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है। क्लियर है भाई, आ गई चीजें समझ में आपको, एन एन प्लस वन एन प्लस टू बाय थ्री, तो ये हो गया है सॉल्व हमारा क्वेश्चन। अब अगला कर लेते हैं और देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं स्पेशल सीरीज में। ओके, ये क्वेश्चन था, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। तो लिखिए अगेन क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द सम अप टू n terms, find the sums up to n terms of the series whose nth term is n square plus 2 की पावर n। आपको किसी सीरीज का यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, इसका nth टर्म आपको गिवन दे रखा है, ठीक है, nth टर्म हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है, राइट। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कर लें यार इस क्वेश्चन को, क्योंकि पिछला जो अभी क्वेश्चन कराया है उसी के जैसे मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है कि tn दे रखा है n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। अब tn से क्या समझ आएगा हमें कि ये कौन सी सीरीज है कौन सी नहीं है, इसलिए हमने इसको रखा है स्पेशल सीरीज टाइप में। तो tn दे रखा है, हमें Sn निकालना था, जैसे ही उन्होंने बोला Sn निकालना है तो Sn वी नो दैट Sn इज क्या होता है समेशन ऑफ tn की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, समेशन tn है n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। अब यहाँ से दोनों पे अलग अलग समेशन लगा देंगे, समेशन ऑफ 2n, ठीक है। अब समेशन n स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज दैट, समेशन n स्क्वायर होता है n प्लस 1 बाय 2, ठीक है, और 2n प्लस 1 सॉरी
बाय 6। ये फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला लिख दिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो था समेशन n का। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर समेशन n स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम को तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कोई श्रेणी दे रखी है जिसमें nवा पद दे रखा है और उसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आ गया समेशन n स्क्वायर। बट समेशन 2n क्या होता है, समेशन 2 की पावर n क्या होता है? नहीं होता है कुछ ऐसे डायरेक्टली, कुछ नहीं होता, फॉर्मूला नहीं होता है ना, तो उसका हमें कुछ भी पता नहीं है। तो पहले जो आपको पता है वो रख दीजिए आप, या एक काम करें पहले इसको भी समझ लीजिए। ये तो हम कभी भी रख देंगे फॉर्मूला। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दिया और यहां पर देखिए समेशन 2 की पावर n, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर n। आ गया समझ में? अंडरस्टूड व्हाट इट मीन? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 अप टू 2 की पावर n। क्लियर है भाई? यहां भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा यार। ये जीपी बन गई है, जीपी बन गई कि नहीं बन गई? जीपी बोल दो, है ना? तो जीपी में यहाँ पर a है 2, a इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो 2। कॉमन रेशियो क्या होता है? r होता है। तो यहां लगेगा Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला इन जीपी क्या होता था? Sn का फॉर्मूला इन जीपी a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये अप्लाई कर देंगे, a है 2 r 2 n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है और कुछ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में भी कुछ होना जाना है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, समेशन n हो जाएगा। अब अगर n की कोई वैल्यू दे दें कि सम ऑफ 20 टर्म्स आपको निकालना था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? n की जगह रख देंगे 20 रख देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं? देख लो, है ना, नोट कर लो यार, पूरा पूरा लिख लो, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? चलिए इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं क्या और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन हम देखेंगे उतने टाइप्स की प्रैक्टिस हमारी अच्छी होगी, है ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा चैप्टर हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, find the sum up to n terms of the series इस बार क्या है? 1 क्यूब 3 क्यूब 5 सॉरी स्क्वायर है ना, क्यूब नहीं है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर सो ऑन। ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो ये हमें सॉल्व करना है और बताना है कि समेशन क्या आएगा इसका, Sn क्या आएगा। क्लियर? देख लेते हैं भाई। अभी जो हमने दोनों क्वेश्चन देखे थे उनमें हमें क्या था? उनमें हमें गिवन था nth टर्म। ठीक है, nth टर्म tn गिवन था, बट यहाँ हमें tn गिवन नहीं है। प्रॉब्लम यही है, tn गिवन होता तो Sn निकालना इज वेरी इजी, जो बताया था अभी आपको, पर इसमें tn नहीं है। कोई प्रोग्रेशन ही नहीं बन रही है। 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। हाँ, ये अंदर लग रहा है हमें, अंदर क्या है? AP बन रही है, बट ऊपर स्क्वायर है तो GP तो है नहीं, AP बन रही है। बट ठीक है, हमें क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। nth टर्म पता चल जाए, और जब कोई सीक्वेंस होती है जिसमें कुछ सिमिलरिटी मिलती है, एक समानता नजर आती है, तो उसमें हम nth टर्म सिमिलरिटी से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा जो प्रोग्रेशन अंदर बन रही है उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। tn एक बार निकल जाए तो हम सम निकाल सकते हैं,
पूरी सीरीज का समेशन निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए अंदर एपी बन रही है तो अंदर टीएन निकाल सकते हैं। एपी का ए है 1, डी है यहाँ पर 2 और एन टर्म्स तो है ही, तो टीएन निकल जाएगा। टीएन कैसे निकलेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए है 1 एन माइनस 1, डी है यहाँ 2, तो 1 प्लस 2 एन माइनस 2, यहाँ से आया 2 एन माइनस 1। ठीक है, ये दिखा रहा है कि इसमें जो nth टर्म आएगा वो होगा 2n माइनस 1 अंदर, और ऊपर तो होल स्क्वायर चल ही रहा है। काम बन गया अपना, है ना, बस इतना ही हमको टेंशन था। समेशन अब हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस tn क्या आ गया है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आपके पास tn है तो sn फाइंड करने के लिए आप लिखोगे समेशन ऑफ tn। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू भाई, tn की क्या आ गई 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका हमें समेशन निकालना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से रफ कर रहे हैं, स्पेस कम है। ओके, तो यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये फर्स्ट सेकंड के जैसे ही हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर पहले ओपन कर दीजिए, इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, समझ आ रहा है क्या किया हमने? हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज दैट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है। इसका भी काम खत्म, इसको भी रफ कर देते हैं। आगे देखिए क्या होगा, Sn समेशन ये हो जाएगा 4n स्क्वायर 1 और ये आएगा माइनस का 4n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समेशन का सभी में मल्टीप्लाई कर लेंगे, समेशन 1 माइनस समेशन 4n। अब जो कांस्टेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 बाहर आ जाएगा, समेशन n स्क्वायर बचेगा। यहाँ 1 ही है, आप पूरे 1 को बाहर निकालेंगे, किसका सम निकालोगे फिर? इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ ये कर सकते हो, इसमें पहले आप समेशन 4n वाली टर्म को लिख लो, इसमें भी हम 4 बाहर ले लेंगे, समेशन n बचेगा और प्लस समेशन 1। अरे आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए भैया ना, नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला अब तो आपको याद ही हो गया होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। समेशन n का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2, समेशन 1 का फॉर्मूला n। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है कि कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है। क्या कॉमन? तो मुझे बस n आते नजर आ रहा है। कॉमन इसमें क्या आ रहा है? n। तो n चाहो तो कॉमन ले लो। ठीक है, n ले लेते हैं हम कॉमन, और अंदर क्या बचेगा? ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस, ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यू राइट, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, हमने n कॉमन लिया पूरे से, यहाँ क्या बचेगा 2 n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ क्या बचेगा? इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये n कॉमन ले लिया, ये बचेगा 2n माइनस 2 प्लस n, ऐसा बचेगा। ठीक है, ऊपर से फिर रफ कर रहे हैं अगेन हम। ओके, आगे देखिएगा, Sn n बाहर है, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, उसके बाद ही कुछ लगेगा हमें कि कुछ हो सकता है। तो ये आ गया 2n प्लस 2, अंदर मल्टीप्लाई इसमें अपन कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे कुछ सॉल्व होगा। n कॉमन आएगा इसमें। ठीक है, इस 2 को रखा हमने और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? ये 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस का 1 अपॉन में 3 तो चल ही रहा है। यहाँ देखिएगा, ये माइनस का 2n और प्लस का n है, क्या रिमेनिंग बचेगा? माइनस का n रिमेनिंग बचेगा, माइनस का n माइनस 2, माइनस का n और माइनस का 2, ये बचेगी टर्म्स यहाँ से। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4n स्क्वायर 2n और 4n प्लस 2, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 3n माइनस
का 6/3। क्लियर है भाई? यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए ना। आगे आगे देखिए Sn 4n, यहाँ देखिए 4n स्क्वायर दूसरा है ही नहीं, n स्क्वायर वाला टर्म, ये 4n माइनस का 3n, n बचेगा, n प्लस करेंगे 2n में तो ये बचेगा 3n, 2 और माइनस 6 माइनस का 4 बचेगा और अपॉन में 3 तो चल ही रहा है। बस यही आ गया आंसर हमारा, n 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4/3। तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ओके ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है यार? एक बार चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें? n plus 1/2, ठीक है। तो एक बार चेक जरूर कर लेना पूरा क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, और फिर जरूर बताएं इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में यार थोड़ी सी मिस्टेक हुई है और आंसर जो है करेक्ट नहीं आ रहा है। आपको आप एक बार चेक कर लेना मिस्टेक कहाँ थी, बट मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि क्या यहाँ से सॉल्व करना है हमें Sn को। Sn यहाँ से आया था 4 समेशन n स्क्वायर। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और यहाँ क्या होगा 4n प्लस 1/2 प्लस का n चला आ रहा है। ठीक है, पिछली बार कॉमन लेने में या शायद कुछ मल्टीप्लाई करने में हमसे मिस्टेक हुई है, तो आप एक बार और समझ लीजिए इसको और अपन इसको करेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ पर है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आएगा ये n स्क्वायर प्लस n आएगा, ठीक है, और ये 2n प्लस 1/6 माइनस का 4, ये आएगा n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस का n, ठीक है। Sn देखिए यहाँ हमने अंदर 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, 4n स्क्वायर प्लस 4n, और इस बार कॉमन नहीं ले रहे हैं यार, है ना, कॉमन लेने में शायद मिस्टेक हो गई थी कुछ, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n/2 प्लस का n, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसके आगे देखिएगा, नोट कर लीजिए, उसको थोड़ा सा क्रॉस कर देना यहाँ से, और इस वाले को नोट करिएगा आप, क्योंकि आंसर मैच नहीं करा तो मुझे लग रहा है कि शायद मिस्टेक हुई है, जरूर डेफिनेटली। हम यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आएगा 8n क्यूब, 4 2 जा 8n क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर, ठीक है, और फिर 4n का यहाँ करेंगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा, और 4n का यहाँ 1 में करेंगे तो 4n आएगा, अपॉन में 6 माइनस माइनस तो ये चल ही रहा है, इसको कुछ नहीं है ना, 4n स्क्वायर प्लस 4n/2 और प्लस का n, यहां तक भी क्लियर है भाई। इसके आगे अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो पूरे में एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आ रहा है 6, तो यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई होना नहीं है, 8n क्यूब, ये हो गए 8 और 4 12, 12n स्क्वायर प्लस 4n, यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12n स्क्वायर, बाहर माइनस है माइनस आ गया, 4 3 जा 12, तो 12n बाहर माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा, ओके। अब प्लस का 6n आएगा तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, ये 12n स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ देखिएगा 8n क्यूब, 4n प्लस का है प्लस का, और यहाँ माइनस का 12n है, तो कितना बचेगा माइनस का 8n बचेगा ना, 8n बचेगा, बट ये प्लस का 6n भी तो है, तो ओवरऑल कितना बचेगा माइनस का 2n बचेगा, ठीक है, माइनस का 2n/6। अब इसमें से आ रहा है कॉमन 2n, तो ये बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 1/6, 2 3 जा 6, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। और वहां से एक बार रफ कर देना यार, वहां से चेक कर क्रॉस कर देना और इसको आप नोट डाउन कर लेना, दिस इज योर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसको, है ना, नोट कर लीजिए, और देख लेते हैं क्वेश्चन इस पे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं और किस टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द 20th टर्म, आपको क्या निकालना है यहाँ पर 20th टर्म निकालना है ऑफ द सीरीज, जो भी सीरीज यहाँ पर
प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स, है ना, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब वही चीज आ रही है, जब भी स्पेशल सीरीज है जिनमें एक प्रोग्रेशन नहीं बन रही, डायरेक्ट नहीं बन रही है, उनमें फर्स्ट आपको Sn निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट वही है समेशन ऑफ Tn। अब यहाँ पहले हमें Tn तो निकालना पड़ेगा, तो Tn कैसे निकालेंगे? देखिए आपको पहले क्वेश्चन हिंदी वालों को समझ आते हैं क्या है, फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद निकालना है इस श्रेणी का, ठीक है, ओके। अब देखिए ये nवां पद तो पहले निकाल लें हम, ये समझ आ रहा है हमें कि दो सीरीज हैं जो प्रोडक्ट में है, देखिए 2 4 6 8 दोनों AP लग रही है, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, पर यहाँ दो अलग अलग हैं जो प्रोडक्ट में है। तो ये पहली वाली श्रेणी है 2 4 4 6 6 8 4 2 दोनों है ना। अब nवां पद हमें निकालना है, nवां पद, तो हम nवां पद यहाँ पर क्या आएगा, Tn क्या आएगा वो निकालना चाह रहे हैं। तो Tn के लिए देखिए पहली सीरीज है, ओके, यहाँ पहला फॉर्मूला लगेगा Tn का, और ये दूसरी सीरीज है तो यहाँ दूसरी सीरीज में दूसरा फॉर्मूला लगेगा Tn का। पहली सीरीज में देखिए, पहली सीरीज में क्या है, a बन रहा है 2, है ना, a बन रहा है 2, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 2 का, ठीक है। तो Tn निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर d a है 4 है, फर्स्ट टर्म है 4, डिफरेंस यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख दीजिए इसमें वैल्यू, a की जगह 2 रखेंगे, n की जगह n ही रहेगा, d की जगह 2 रखेंगे, और यहाँ 4 n माइनस 1 2, तो ये Tn निकाल रहे हैं Tn, ठीक है। तो ये आ गया 2 2n माइनस 2, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 4 2n माइनस 2, यहाँ से Tn निकल के आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n बचा, और यहाँ बचेगा 2 प्लस 2n, ये जो है यहाँ से निकल के आ रहा है Tn की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है ये, ठीक है। और आप मल्टीप्लाई कर लो अब इसका, तो यहाँ से Tn कितना आ जाएगा 4n प्लस 4n स्क्वायर, यहाँ से Tn निकल के ये आ गया। दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें, ओके, लास्ट टर्म दिख रही ना। अब ये जो Tn की वैल्यू आई है वो हम कहाँ लिख देंगे, वो लिख देंगे यहाँ पर, हमने Tn मतलब nth टर्म यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो रख दो भाई n की जगह n की वैल्यू, तो nth टर्म आ गया 4n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, ये nth टर्म आ गया है, यही चाहिए था हमें ना, Sn चाहिए, सॉरी Tn चाहिए था। अब Tn मिल गया हमें 4n प्लस 4n स्क्वायर, और चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n। हमें Sn निकालना है, Sn आप समझते ही हैं समेशन ऑफ Tn होता है, तो Sn के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, समेशन 4n स्क्वायर प्लस 4n, सभी का समेशन अलग अलग हो जाएगा। अब जो कांस्टेंट है इनटू में वो बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट्स को हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। Sn देखिएगा 4 बाहर, समेशन होगा n स्क्वायर का, यहाँ से 4 बाहर, समेशन होगा n का, यही था ना क्वेश्चन भाई, यही था, ठीक है। अच्छा लास्ट में 20 टर्म्स का बोला तो n की जगह 20 भी रखना है। Sn 4 समेशन n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 एंड समेशन n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें या फिर आप n की जगह 20 रख दें, क्यों रख रहे हैं 20, क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म्स आपको बोला गया है। तो 4 इंटू 20 प्लस 1, ये आ जाएगा 20 रखेंगे तो 40 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 4 20 प्लस 1 अपॉन 2। S20 यहाँ से क्या मिलेगा वो देखते हैं हम, ये कितना हो गया 24 जा 80 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6, यहाँ कैंसिल हो रहा है क्या, यस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 40 बचेगा, 3 7 जा 21, ऐसा कुछ हो रहा है, ओके। यहाँ देखिए यहाँ भी 80 हो रहा है, 24 जा 80 और इंटू 21, यहाँ से 2 से कैंसिल हो
जाएगा। तो S20 देखिए कितना आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, इसका 7 इंटू 4 करेंगे 28 हो जाएगा, इंटू 41 अभी करना है अपन को, और ये प्लस में कितना है, प्लस में है 40 इंटू 21। अब इन दोनों के प्रोडक्ट कर लीजिए तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा S20। तो S20 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1680, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो दैट्स योर आंसर, नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई है भाई आपको? चलिए नोट कर लिया है। स्पेशल सीरीज में एक और टाइप है, ठीक है, इनमें तो भाई हमें लग रहा है कि एपी बन रही है, कहीं ना कहीं तो बनी रही है, पर एक और टाइप है जिसमें समझ नहीं आएगा हमें कि एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है। तो ये देखिए मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं इसको हम, इसमें फाइंड करना है सम द सीरीज 5 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 26 प्लस अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो इसको क्या समझेंगे आप लोग भाई, इसको क्या समझेंगे, यहाँ पर हमें n टर्म्स, हिंदी मीडियम वाले लिख लें यार, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि हमें किसी श्रेणी का यहाँ पर ये जो श्रेणी दी है इसका n पदों का योग ज्ञात करना है। पहले सीरीज लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है। क्या दे रखा है, 5 9 16 26 और लास्ट में मान लीजिए Tn आएगा, Tn, ठीक है, Tn आएगा। Tn से पहले लिखना चाहो तो Tn-1 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रोग्रेशन बन रही है क्या, एपी बन रही है क्या? 5 और 9 का डिफरेंस है 4, 9 और 16 का डिफरेंस कितना है, 5 है, सॉरी 7 है, 7 है, और 16 और इसका डिफरेंस 10 है। मतलब कोई यार डिफरेंस कॉमन है ही नहीं, ठीक है ना, कोई रेशियो कॉमन है। अगर आप रेशियो निकालने जाएंगे यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, पर एक चीज समझ आ रही है, 4 और 7 10, यहाँ एपी बन रही है, यहाँ एपी बन रही है, जो उनका डिफरेंस है उसमें डिफरेंस जो आ रहा है वो कॉमन है यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगेन Sn की वैल्यू लिख रहे हैं, लेकिन Sn लिखेंगे कैसे, एक टर्म आगे से लिखना चालू करेंगे, 5 9 16 26 इस तरीके से, और यहाँ आएगा Tn-1 और लास्ट में क्या आएगा, इसके नीचे आएगा ना Tn-1 और यहाँ आएगा Tn। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये मेथड ऑफ डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा माइनस करने से क्या होगा, ये चीज समझिए, Sn से Sn कैंसिल, 0 आएगा। अब यहाँ ये मत करना कि सर 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 6, ऐसे तो सब कैंसिल ही हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, 0। हमें क्या करना है, यहाँ 5 को तो ऐसे ही लिखना है, फिर प्लस इन दोनों को माइनस करना है, क्या बचेगा, 4 बचेगा, फिर इन दोनों को माइनस करिए 7 बचेगा, इनको माइनस करिए 10 बचेगा, प्लस सो ऑन। लास्ट में देखिए सब सॉल्व हो जाएंगे, आखिरी में माइनस का Tn बचेगा, माइनस का Tn, ठीक है, माइनस का Tn, ये क्योंकि ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों माइनस होंगे और आखिरी में क्या बचेगा, माइनस का Tn बचेगा। ठीक है, अब इस माइनस के Tn को हम इधर लेके आ गए, जो प्लस का Tn हो गया, 5 प्लस 4 7 10 अप टू n-1 टर्म, है ना। यहाँ समझ ना, ये n-1 टर्म क्यों हुई, क्योंकि एक टर्म ये अलग हो गई ना, टोटल n टर्म्स थी, n एक टर्म कम हो गई तो टोटल n-1 टर्म्स बचेंगी। तो ये होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। हम इससे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हमें Sn निकालना है और Sn के लिए Tn पता होना चाहिए। Tn पता होगा तो अभी हम समेशन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ तो बन गया AP, A हो गया है 4, D हो गया है 3। ठीक है, अच्छे समय ना यार, एक क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला आपको यहाँ से, तो इसमें Tn फॉर्मूला लगा दीजिए। Tn का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a है यहाँ पर, a है 4, सॉरी ये नहीं लगेगा फॉर्मूला, है ना, Tn का थोड़ी लगाना है आपको,
Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n/2 n की जगह आएगा n माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर अप टू n माइनस 1 टर्म्स हैं, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 2a मीन्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1, है ना। अब n माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह पर आएगा n माइनस 1, और ये माइनस 1 अलग से है, ठीक है। d की जगह कितना आएगा, d की जगह आएगा 3। तो ये यहाँ पर हमने वैल्यूज रख दी। tn यहाँ से मिलेगा 5 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 3। tn निकाल लो यहाँ से ना, tn की वैल्यू निकाल लो, ये कितना आएगा 8 प्लस 3n माइनस 6, ऐसे ही कुछ आएगा। tn 5 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, और ये कितना हो गया 3n प्लस 2 बचेगा, है ना, 3n प्लस 2। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। कुछ 2 यहाँ रखा, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। tn यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं n का, ये कितना आएगा 3n स्क्वायर प्लस 2n, है ना, 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 3n माइनस का 2 अपॉन 2। आगे देखते हैं tn की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 10 प्लस 3n स्क्वायर, और ये बचेगा माइनस का n माइनस का 2 अपॉन 2। तो ये वैल्यूज यहाँ से निकल के आ रही है सॉल्व करने पर। ये वैल्यू आ गई किसकी, tn की आ गई है, ठीक है। tn की वैल्यू क्या आ गई है अपनी 3n स्क्वायर, और ओके, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बाहर, ये 3n स्क्वायर माइनस n, ये 10 माइनस 2 कितना बचेगा प्लस का 8, ठीक है। यही आ रही है tn की वैल्यू, आप चेक करते चला गए हैं साथ साथ, 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 8, ओके वेरी गुड, ये वैल्यू आ गई है। अब हमें Sn निकालना है। Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ tn, यही होता है Sn। बस अब आपका काम बन गया है, Sn बस हमें निकालना है। अब यहीं तक तो मेहनत थी, इसके आगे तो बस फॉर्मूला लगेगा। तो रख देते हैं वैल्यू, समेशन tn की वैल्यू रखी 1/2 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 8, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाते हैं, 1/2 सबसे पहले बाहर आ जाएगा, है ना। समेशन 3n स्क्वायर माइनस समेशन n प्लस समेशन 8। देखिएगा अब इसको 1/2 बाहर, यहाँ 3 भी बाहर आ जाएगा, समेशन n स्क्वायर बचेगा, माइनस का समेशन n 8 बाहर आ जाएगा, समेशन 1 बचेगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 3n स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। समेशन n कितना होता है n प्लस 1/2 8, समेशन 1 कितना होता है n। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई हैं। अब आपका काम क्या बच गया, एलसीएम लेना। 1/2 एलसीएम लीजिए, 6 आ गया एलसीएम, ठीक है। अरे मल्टीप्लाई कर ले क्या, चलो मल्टीप्लाई साथ में ही कर लेते हैं ना, रफ में कर लेंगे भले ही, साथ में कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, एक काम करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज वही दिक्कत है ना, मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे भी हमसे भी। n का मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा ये n स्क्वायर प्लस n, और ये बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 6, माइनस का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 प्लस का 8n, ठीक है। Sn 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, और अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे अगली स्टेप में n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस का 8n 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 6n क्यूब, और प्लस का 3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3n स्क्वायर, अगेन 3n का करेंगे तो 6n स्क्वायर, और प्लस का
6 का एलसीएम ले लेते हैं। अब हमने 6 एलसीएम लिया, यहाँ तो कोई मल्टीप्लाई होने ही नहीं था पहली वाली टर्म में। अब यहाँ 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3n² माइनस का 3n, 6 का मल्टीप्लाई होगा 48n। तो ये अब देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, यस 3n² कैंसिल हो गया और कुछ 3n भी कैंसिल हो रहा है, 3n भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हम लिख देते हैं और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब क्या होता है यहाँ से। तो Sn है 1/2, देखिएगा 6n³ हमने लिखा 6n³ 6n² 6n² और ये कितना है 48n अपॉन में 6 है। इस 6 यहाँ से पूरे में 6 कॉमन आ रहा है कि नहीं, 6n कॉमन आ रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो 6n हमने कॉमन ले लिया। अपॉन में 2 × 6 तो है ही, यहाँ कितना बचेगा n³ n² 8n, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, Sn आ गया n/2 n³ प्लस n², सॉरी n भी तो कॉमन लिया हमने, ओके n भी तो कॉमन लिया, ये आएगा n² n प्लस 8, राइट। ये हो जाएगा n² प्लस n प्लस 8। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व।